नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित राय है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से कुछ दूर एक गांव में रहता हूं। मैं 30 साल का 5 फीट 10 इंच हाइट का हट्टा कट्टा नौजवान हूं। मेरे हथियार का साइज 7 इंच और 3 इंच मोटा है और मैं किसी भी लड़की व औरत को संतुष्ट कर सकता हूं। यह मेरे पहले प्यार की स्टोरी है। बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। मेरी मौसी की बेटी का नाम खुशबू है। उस समय उसकी उम्र 19 थी। उसकी लंबाई 5 फुट 5 इंच थी और उसका फिगर बड़ा ही शानदार था। जब वह अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए चलती थी तो उसे देखकर अच्छे अच्छों के हथियार सलामी देने लगते थे। आसपास के कई लड़के उसे लाइन मारते थे, पर वह किसी को भाव नहीं देती थी। मैं अक्सर मौसी के घर जाया करता था। मौसी की 2 लड़कियां ही थीं, उनके कोई लड़का नहीं था। उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। मौसा और मौसी मुझे बहुत मानते थे। वे गांव में रहते थे। 12वीं पास करने के बाद मौसी ने मेरी माँ से बात करके खुशबू को हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। मैंने उसका एडमिशन लड़कियों के कॉलेज में करा दिया। अब घर में हम 3 लोग हो गए, मैं, मेरी माँ और खुशबू। मेरे पापा नहीं हैं। खुशबू कॉलेज जाने लगी। मैं उसकी पढ़ाई में मदद कर देता था। उस समय तक मेरे दिमाग में उसके लिए कोई भी गलत विचार नहीं आया था। लेकिन एक दिन वह सुबह सुबह नहा रही थी। उसने भूल से बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मेरी माँ मंदिर गई हुई थी। मैं रात को केवल नेकर और बनियान ही पहनकर सोता हूँ। सुबह सुबह जब वो बाथरूम में थी, उस वक्त मैं उठा और अपने हथियार को हाथ से पकड़े हुए जल्दी से बाथरूम की ओर भागा, क्योंकि मुझे जोर से आई थी। अब दरवाजे के पहुंचते ही मैंने अपना हथियार बाहर निकाल लिया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे हाथ से हथियार छूट गया और मेरा हथियार 3 इंच से 7 इंच का हो गया। वह नहाते हुए अपनी चूचियों को साबुन से रगड़ते हुए धो रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने एक हाथ से चूचियों को, दूसरे हाथ से अपनी देसी बुर को ढक लिया और सर नीचे करके दीवार से सट कर खड़ी हो गई। पर उसकी नज़र मेरे खड़े औज़र पर थी। मैं बाथरूम के अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। वो मुझे धकेल रही थी और हंसते हुए बोल रही थी, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं उसके बटनों को मसलने लगा। तभी दरवाजे पर मेरी माँ के आने की आवाज़ आ गई। हम दोनों अलग हो गए। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। इस घटना के बाद मेरी निगाह अपनी देसी बहन के खिलते हुए यौवन पर टिक गई। मैं उस मस्त फूल के रस को भौरा बनकर चूस लेना चाहता था। शायद उसको भी मेरा खड़ा हथियार देखकर मजा आ गया था। मैंने महसूस किया कि अब जब भी मैं उसको देखता तो वो मेरे हथियार के उभार को देखने की कोशिश करने लगती थी। मैंने उसको ऐसा करते देखता तो अपने हथियार पर हाथ फेरने लगता, जिससे वो मुस्कुरा देती और मेरे सामने से हट जाती। हमें मौका नहीं मिल रहा था। हम दोनों ही किसी अच्छे मौके की तलाश में रहने लगे थे। फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। जब मेरी माँ को 10 दिनों के लिए लखनऊ जाना था। उनकी शाम को ही ट्रेन थी। मैंने शाम को माँ ट्रेन पर बैठा दिया। घर आते वक्त मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ, 3-4 कंडोम के पैकेट ले लिए और घर आ गया। अब घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैं रात का इंतजार करने लगा। खुशबू रात का खाना बना रही थी, तो मैंने पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया, उसकी गर्दन पर चूमने लगा। मेरी देसी बहन भी मस्त हो गई थी। मेरी चूमने की क्रिया को साथ देने लगी थी। फिर वो कहने लगी, अभी रुक जाओ, पहले मुझे खाना बना लेने दो। मैं हट गया। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और हम दोनों ने खाना खाया। मैं बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गया। वो बर्तन लेकर रसोई में चली गई। जब वो रसोई से आई तो मैंने उसे गोद में उठा लिया और कमरे में ले जाकर बेड पर गिरा दिया। उसके बिस्तर पर गिरते ही मैं उसके ऊपर चढ़ गया और उसके होठों को चूमने लगा। मैं धीरे धीरे उसके मम्मों को दबा रहा था। वह भी गर्म होने लगी थी। मैंने धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतार दिए और अपने कपड़े भी उतार दिए। मैं उसके बड़े बड़े मम्मों को चूसने लगा। वह मस्ती में धीरे धीरे सीतकार भर रही थी। साथ ही वो मेरे औज़र को पकड़कर ऊपर नीचे कर रही थी।
मैं जितनी तेजी से उसके मम्मों को दबाकर चूसने लगता था, वह मेरे औजार को उतनी ही जोर से दबाकर ऊपर नीचे करने लगती थी। धीरे धीरे मैं उसे चूमते हुए उसकी देसी बुर पर आ गया। अब मैं उसकी कोरी देसी बुर को अपनी जीभ से कुरेदने लगा। मेरी जीभ का एहसास अपनी बुर पर पाते ही वो एकदम से मचल गई। मैं उसकी बुर चूसने लगा तो उसे तो जैसे करंट लग गया हो, वह जोर से सिसकारियां लेने लगी। वो मेरे सर को पूरे जोर से पकड़कर अपनी देसी बुर पर दबाने लगी। चुदास की मस्ती ने हम दोनों को अंधा कर दिया था। हम दोनों को बस एक दूसरे के साथ खेल खेलने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे भी कुल्फी खानी है। मैं झट से उठा और उसके मुंह की तरफ हथियार करके लेट गया। अब हम दोनों एक दूसरे का सामान चूसने लगे। सामान चूसने गए थे। वो मेरे हथियार को चाट और चूस रही थी। मैं उसकी देसी बुर को जी भर के चूसने में लगा था। फिर वो अपने पैरों से मेरे सर को अपनी बुर पर जोर से दबाने लगी और झड़ गई। उसके झड़ने के बाद भी मैंने उसकी बुर को चूसना नहीं छोड़ा और उसकी कोरी देसी बुर का सारा नमकीन रस पी गया। लगातार बुर चाटते रहने से वो कुछ ही पलों में फिर से गर्म हो गई थी। फिर मैंने उसे सीधा किया और उसकी टांगों के बीच में आकर अपने हथियार पर कंडोम चढ़ाया और उसकी देसी बुर पर रगड़ने लगा। वो इस वक्त तड़प रही थी और जोर जोर से बोल रही थी, आह आह अब डाल दो प्लीज। मैंने उसकी टांगों फैलाकर उसकी बुर की फांकों में हथियार घिसा तो वो और भी ज्यादा मचल गई। मैंने हथियार का सुपारा बुर में रखकर धक्का मारा पर हथियार फिसल गया। वो हल्के से कराह गई, लेकिन जब हथियार नहीं घुसा तो वो मुझे गुस्से से देखने लगी, जैसे मुझे अनाड़ी कहने की कोशिश कर रही हो। इस बार मैंने उसके कंधे को पकड़ा और हथियार को देसी बुर पर टिकाकर कंधे को अपनी तरफ खींचते हुए जोर का धक्का दे मारा। इस धक्के से मेरा आधा हथियार उसकी बुर में घुस गया। वह एकदम से दर्द से तड़फ उठी और रोने लगी। वो हथियार निकालने के लिए कहने लगी, मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी, पर मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था जिससे वह हिल भी नहीं पाई। मैंने उसके रोने की परवाह किए बिना हथियार को आधा बाहर खींचा और एक और जोर का धक्का दे मारा। वह अब बेहोश सी होने लगी थी। मैं उसकी हालत देखकर रुक गया और उसके मम्मों को चूसने लगा। थोड़ी देर में वह सामान्य हो गई और वह अपना पिछवाड़ा हिलाने लगी। अब मैं भी जोर जोर से धक्के मारने लगा। वो जोर जोर से आह आह की आवाजें निकलने लगी थी। मैं धक्के मारे जा रहा था। उसकी मस्ती भी मुझे मस्त करने लगी थी। उसकी तंग देसी बुर में पानी आ जाने के कारण हथियार को अंदर बाहर करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैं उसकी बटनों को मसलता और चूसता हुआ उसको पेल रहा था। कोई 20 मिनट की खुदाई के दौरान अब मेरा होने वाला था और उसका भी। वह मुझे जोर से पकड़कर झड़ने लगी। मैं भी उसकी गुफा में ही झड़ गया। हम दोनों वैसे ही सो गए। 1 घंटे बाद जब नींद खुली तो वो मुझसे चिपक गई। कंडोम अब भी मेरे हथियार से चिपका पड़ा था। मैं उठकर बैठा और हथियार साफ करके लेट गया। वो मेरे हथियार को सहलाने लगी। हमारा मूड फिर से मस्ती करने का करने लगा था। उसने हथियार चूस कर खड़ा कर दिया। मैंने उसकी फटी बुर को चाट कर तैयार कर दिया। फिर से कंडोम चढ़ाया और उसकी देसी बुर में हथियार पेल दिया। अब की बार वो मस्ती में भरकर मेरे साथ साथ कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसे अपने औजार के ऊपर आने को कहा। वो मेरे हथियार की सवारी करने लगी। फिर कुतिया बनाकर भी उसे पेला। एक रात मैं 3 बार पेलने के बाद वो मेरे बिस्तर की रानी बन गई थी। ऐसा ही 10 दिनों तक चला। उसके बाद फिर हमें जब भी मौका मिला हम ऐसे ही मजे करते थे। फिर उसकी पढ़ाई खत्म हो गई और वह अपने गांव चली गई। अब उसकी शादी हो गई है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।